नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था, उस हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए की जांच में हमले में पाकिस्तान की भूमिका के अहम सबूत मिले हैं। हमले के बाद जिन 3 आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्केच जारी किए, उन तीनों के स्केच हमले वाले दिन मौके पर मौजूद कुल 42 चश्मदीदों के बयान के बाद बनाए गए थे। असल में जहां पर यह हमला हुआ वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लिहाजा अब एनआईए की पूरी जांच चश्मदीदों के बयान पर ही टिकी है। स्केच की जब जांच की गई तो तीनों की शिनाख्त आसिफ फौजी, अबू तलहा और आदिल हुसैन के तौर पर की गई। आसिफ फौजी का कोड नेम मूसा बताया जा रहा है, जबकि अबू तलहा का नाम आसिफ है। ये दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि आदिल लोकल बताया जा रहा है। हमले में शामिल जिन 2 और आतंकवादियों की शिनाख्त की गई है, उनमें से एक का नाम सुलेमान शाह है, इसका कोड नेम यूनुस है, और दूसरे का नाम आसिफ शेख है। सुलेमान शाह पाकिस्तान का रहने वाला है, जबकि आसिफ शेख कश्मीर के त्राल का रहने वाला है। आदिल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान जाने के बाद उसने टीआरएफ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद 2024 में वो वापस घाटी के पास लौट आया। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तू भाषा में बात कर रहे थे, जबकि 2 लोग कश्मीरी जुबान में बात कर रहे थे। जांच में ये भी बातें सामने आई हैं कि मूसा और अबू तलहा पिछले करीब 2 सालों से घाटी में एक्टिव थे। मूसा के बारे में अंदेशा है कि वो सितंबर 2023 में सरहद पार घाटी पहुंचा, जबकि तलहा मूसा के बाद घाटी पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तलहा श्रीनगर के बाहर दची गामा के जंगलों में एक्टिव था। आपको बता दें कि दची गामा नेशनल पार्क त्राल से जाकर जुड़ता है और फिर ये घने जंगलों से होता हुआ पहलगाम तक पहुंचता है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के दौरान तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की लोकल आतंकवादी आदिल और आसिफ ने बतौर गाइड मदद की थी। इस आतंकवादी हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के शामिल होने से ये बात सामने आ चुकी है कि भारतीय एजेंसियों ने जो दावा किया वो सिर्फ दावा नहीं बल्कि पुख्ता सबूत भी है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस वारदात में अपना हाथ ना होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की भूमिका का एक बड़ा सबूत तो ये भी है कि हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका जन्म ही लश्कर-ए-तैयबा से हुआ और इसका कमांडर सैफुल्लाह भी पाकिस्तान में ही रहता है। हमले का पैटर्न अगर आप देखें तो पाकिस्तान की भूमिका की ओर इशारा करता है। हमले का तरीका आधुनिक हथियारों और गैजेट्स का इस्तेमाल करना, साथ ही जंगलों में गायब हो जाना। हमले करने के बाद ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौजी अपने आतंकवादियों को देती है। भले ही भारत की तरफ से दी गई कड़ी चेतावनी और एक्शन के बाद टीआरएफ ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान ने भी सामने आकर हमले में हाथ ना होने की बात कही, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक बेशर्म देश है। अपने किए पर ना उससे कभी दुख हुआ है और ना ही आगे होने की उम्मीद दिखाई देती है। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जांच एजेंसियों के सबूत से साफ है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा।